गर्दन को ऐसा फ्लेक्स नहीं करना है। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, डांस किया ना आपने, गर्दन की एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत ही धांसू एक्सरसाइज बताता हूँ। एब्स की एक्सरसाइज होती है कोर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एब्स मसल की। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि भाई एब्स डेवलप करने हैं, ये सिक्स पैक एब्स बिल्कुल बिस्किट्स बनाने हैं, तो आज उसी की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइजेज में आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन गलतफहमी मत रखना आप ये कि एक्सरसाइज करने से आपकी कोई एब्स बन जाती है या बिल्कुल सिक्स पैक एब्स दिखने लग जाते हैं। एब्स की जब आप ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइजेज जब आप करते हो, उससे मसल डेवलप होता है, वो आपका अंदर का मसल ट्रेन होता है। आपको एब्स को विजिबल करने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पे बॉडी का फैट लूज करना होता है, जो होता है आपका डाइट से, उसके साथ साथ ट्रेनिंग से, यानी कि न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, जिसमें हम करते हैं कैलोरी डेफिसिट। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है फैट लॉस टिप्स में। तो स्पॉट फैट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कि भाई आप क्रंचेस करोगे तो आपके एब्स बनने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट इसके साथ साथ एब्स करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू डेवलप द मसल। आज मैं आपको टोटल 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपके एब्स के पूरे एनाटमी को कवर कर लेगी। अब पहले एनाटमी समझते हैं क्विकली। सो एब्स जो आपके एब्डोमिनल मसल होते हैं, उसमें होता है आपका रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि आपके सिक्स पैक एब्स, राइट, जो बिस्किट्स होते हैं। उसके बाद होती है आपकी ओब्लिक्स, एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक्स। उसके साथ साथ होता है आपका TVA, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो ये आपके 3 मेजर मसल्स होते हैं एब्स के, जिसको मिलके बनता है आपका कोर, दिस, राइट। तो आज इसको ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहली बात आती है आपकी, आपके रेक्टस एब्डोमिनस को कैसे ट्रेन किया जाता है, उसके लिए हम करेंगे एब्स क्रंचेस। सो लेट्स गो ऑन द मैट नाउ। तो बॉडी का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपके नीज जो है बेंड रहेंगे, आपका पैर जो है पास रहेगा आपके हिप्स के, लगभग इतना, राइट। ज्यादा क्लोज भी नहीं करना है और ज्यादा दूर भी नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लोअर बैक में ध्यान दीजिए, लोअर बैक में कभी भी ऐसा गैप नहीं होना चाहिए फ्लोर और ये देखिए मेरा हाथ अंदर जा रहा है यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बैक हमेशा फ्लैट रहेगा, यूं, ठीक है, फ्लैट रखना है। उसके साथ साथ आपके जो दोनों हाथ हैं, ये आपके या तो आपके कान के पास, नेक के पास, इस तरीके से, राइट, या फिर आपके ये दोनों हाथ इस तरीके से आपके शोल्डर के टॉप में होनी चाहिए। अब क्रंचेस करते हुए आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब आप बॉडी को ऊपर लेके आते हैं, राइट, तो उस टाइम पे ये नेक को, गर्दन को ऐसा फ्लेक्स नहीं करना है। ये गर्दन की एक्सरसाइज नहीं होती, एब्स की एक्सरसाइज होती है, कोर की। तो आपको गर्दन नहीं हिलानी, आपको अपने अपर बॉडी को, अपर टॉर्सो को यूं उठाना है और आपका एब्स क्रंच हो जाएगा, यानी कि आपका एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब ऐसा करने के लिए फंक्शन समझना बहुत जरूरी है आपके रेक्टस एब्डोमिनस का। आपके रेक्टस एब्डोमिनस का फंक्शन होता है आपके लंबार का फ्लेक्शन, यानी कि जो आपकी ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसका फ्लेक्शन करना। देखिए अभी मेरा स्पाइनल कॉर्ड सीधा है, अब जब मैं फ्लेक्शन करता हूं तो मेरा ये लंबार बेंड हो गया। ये लंबार का फ्लेक्शन कहते हैं, इसे लोअर बैक को फ्लेक्स करना, बेंड करना। अब यही चीज आपको करनी होती है जब आप क्रंचेस कर रहे होते हैं। ये देखिए, लंबार का फ्लेक्शन, यही फंक्शन है आपके रेक्टस एब्डोमिनस का, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका लंबार फ्लेक्स होगा और आपका अपर बॉडी, आपकी टॉर्सो सामने की ओर बेंड हो जाएगी। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है रेंज ऑफ मोशन, कितना ऊपर तक आना है। कुछ लोग क्या है कि पूरा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, सिटअप्स करने की कोशिश करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। हम एब्स क्रंचेस की बात कर रहे हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, हमको सिर्फ इतना ही मूवमेंट करना है। अब बात आती है इसकी ब्रीदिंग की, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। तो क्या करना है इसमें, ब्रीथ करते हुए आपको सांस जब आप नीचे हो तब लेनी है और ऊपर छोड़नी है, एक्सेल करनी है। और जब एक्सेल कर रहे हो तो पेट फुलाना नहीं होता, पेट को कॉन्ट्रैक्ट, पेट को दबाना होता है। देखिए किस तरीके से, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स ले सकते हैं। रेपिटेशन रेंज आपकी 20, 25, 30 तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि आप कितना कंफर्टेबल हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजी हो रहा है, तो भाई रेजिस्टेंस तो हमारे पास हमेशा से होती है। प्लेट्स ले लीजिए, डंबल्स ले लीजिए अपने चेस्ट पे, अपने हाथ पे, और फिर आप क्रंचेस करके इसका डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा सकते हैं।
ओके गाइस, तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ पे हैंगिंग लेग रेजेस। अब रेक्टस एब्डोमिनस का क्या है कि हमारा जो टॉप पार्ट होता है वो हमने एब्स क्रंचेस में टारगेट कर लिया। अब बात आती है जो ग्रूइन से नीचे से ऊपर जो हमारा पार्ट है रेक्टस एब्डोमिनस का ही, यानी कि सिक्स पैक एब्स का ही, वो हम हैंगिंग लेग रेजेस से टारगेट करेंगे। अब देखिए, हैंगिंग लेग रेजेस सबको करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बिगिनर्स हैं वो फ्लोर पे भी सिर्फ लेग रेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हैंगिंग लेग रेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस तरीके का आपके पास एक पैरेलल बार होना चाहिए जहां पे आप चिन अप्स वगैरह करते हैं। सिंपली आप स्क्वाट ट्रैक आपके पास है या कहीं पे भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रिपिंग का आपको ध्यान रखना है कि भाई ज्यादा वाइड ग्रिपिंग रखने की जरूरत नहीं है, एक न्यूट्रल शोल्डर बिट से थोड़ा सा बाहर। ठीक है, आप इस तरीके से रख सकते हैं, थंबलेस ग्रिप। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप लेग रेजेस कर रहे हो तो आपको ऐसा शोल्डर पे हैंग नहीं करना होता, ऐसे लटकने नहीं होता शोल्डर पे, क्योंकि ये आपके शोल्डर को डैमेज कर सकता है। हमेशा इस तरीके से आपको अपने आप को पुल करना होता है। अब मैं आपको ये बैक से करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, शोल्डर पे हैंग होना इसे कहते हैं जो आपको नहीं करना है। शोल्डर को बचा के रखना है, इसीलिए रिट्रैक्शन बहुत जरूरी है आपके शोल्डर ब्लेड्स का। ये देखिए, दिस इज रिट्रैक्शन। दूसरी चीज, एल्बोज भी आपके बेंड थोड़े से होने चाहिए, बिल्कुल एल्बोज को ऐसे नहीं करना है, हल्का सा बेंड रहेगा एल्बोज में। इससे क्या होता है कि आपके जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं इस तरीके की हैंगिंग एक्सरसाइज करते हुए। अब जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस का फंक्शन है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपका जो ये लोअर बैक लंबार है ये फ्लेक्स होना चाहिए। अब लंबार फ्लेक्शन हमने एब्स क्रंचेस में तो अपर बॉडी को, टॉर्सो को सामने की ओर बेंड करके किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। नीचे से अपना पेल्विस जो है, हिप्स, उसको अंदर की ओर टिल्ट कर रहे हैं ताकि आपका लंबार नीचे से फ्लेक्स हो। कोशिश वही कर रहे हैं, फ्लेक्शन ऑफ द लंबार, लेकिन रिवर्स। अब ऐसा करने से हमारा निचला हिस्सा ट्रेन होता है। अब काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, लंबार का फ्लेक्शन ठीक से नहीं करते। क्या करते हैं, सिर्फ नीज उठाते हैं, ये ऐसे, जो गलत है। पूरा आपका लंबार फ्लेक्स होना चाहिए, यूं, यानी कि आपके जो हिप्स है पूरे ऊपर आने चाहिए। नाउ दूसरी बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग कि इसमें मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है, ये देखिए, सो ये नहीं करना है। एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके रेक्टस एब्डोमिनस में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और थोड़ा सा आपका लंबार फ्लेक्स होना चाहिए, कोई मोमेंटम नहीं, बहुत ही स्टेडी स्टेबल तरीके से। अब दूसरी चीज आती है इसमें रेंज ऑफ मोशन की। रेंज ऑफ मोशन क्या है आपका कि भाई जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हो तो आपके जो ये नीज है, राइट, ये लगभग आपकी चेस्ट की हाइट तक आने चाहिए। इस तरीके से अगर आप हाफ रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं यूं, तो वो पूरी तरीके से आपके लोअर एब्स को, रेक्टस एब्डोमिनस को ट्रेन नहीं करता है। सो पूरा रेंज ऑफ मोशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, सो गाइस, इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और कोई भी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज लगा रहे हैं हमारे ऑब्लिक मसल के लिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक्स। ना पहले तो ये समझिए कि इसका फंक्शन क्या है। जो आपके ऑब्लिक साइड में होते हैं, इसका फंक्शन होता है आपकी जो टॉर्सो है, अपर बॉडी, उसको, उसका रोटेशन, राइट, ट्विस्टिंग। डांस किया ना आपने, बस वैसे ही ट्विस्ट करना बॉडी को। अब जब आप ये एक्सरसाइज लगाते हो वुड चॉपर, तो उसमें यही सेम फंक्शन हो रहा है, आपका बॉडी का टॉर्सो जो है रोटेट हो रहा है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है आपने कि जब आप ये एक्सरसाइज लगा रहे हो तो ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। 15 रेपिटेशन से लेकर 20 रेपिटेशन के बीच में रेंज, या 12 से 15 रेपिटेशन आपकी रेंज इसमें रहेगी। अब जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान ये दो आप कि आप इस तरीके का अटैचमेंट जब आप लगा रहे हो तो एक हाई एंगल में लगाओ। हाई एंगल में लगाने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे ओब्लिक्स हैं, इसकी जो बनावट है, इसका जो शेप है, वो ऐसे स्लैंटेड होता है, यूं ऐसे लगा हुआ होता है, सीधा ऐसा नहीं है। हालांकि सीधे रोटेशन में भी ये काम करेगा,
लेकिन स्लैंटेड होने की वजह से एक एंगल देने में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है आपके एक्सरसाइज का। तो क्या करूँगा मैं, कोई भी वेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद एक सर्टेन डिस्टेंस आपको लेके आनी है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन में होल्ड करके रखने में ही मेरे जो ये ऑब्लिक मसल्स हैं दोनों साइड के, एक्सटर्नल इंटरनल, वो दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। आपको थोड़ा सा अपने जो फीट, पास वाला फीट है मशीन के, उसमें आपको पिवट करना है हल्का सा। बास्केटबॉल प्लेयर्स होंगे, उनको पता होगा पिवट का मतलब क्या होता है, राइट। हल्का सा पिवट करना है, ज़्यादा नहीं, इतना भी ट्विस्ट नहीं करना है और बॉडी को पूरा इतना मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा सा रेंज ऑफ मोशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब देखिए, जैसा मैं हर एब्स की एक्सरसाइज में कह रहा हूँ कि जब आप एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी सांस जो है वो बाहर जब निकलती है, एक्सेल जब होती है, तो पेट को फुलाना नहीं होता, पेट को कॉन्ट्रैक्ट, पेट से हवा बाहर निकालनी होती है अपनी सांस के साथ। तो यही चीज आपको ऑब्लिक्स करते हुए भी करनी है। That's it। तो ये एक्सरसाइज भी आप दोनों तरफ से, राइट। अब ये हमारा एक साइड का हो गया, अब हम दूसरी तरफ से इस तरीके से लगा सकते हैं, यूं, सेम। इस तरीके की आपकी ब्रीदिंग रहेगी। जब आपका हाथ ऊपर जाएगा यानी कि नेगेटिव्स में, तो आप सांस अंदर लेंगे, और अब बाहर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल को। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ये नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप स्टैंडिंग रोटेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके के बॉल से, राइट। सिंपली आप खड़े होके यूं, अगर आपके पास कोई आपके पार्टनर हैं, स्पॉटर हैं, तो उनके साथ आप ये ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को, रग्बी प्लेयर्स को ये करते हुए देखा होगा, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल मूवमेंट है। और डिफिकल्ट बनाना है तो आप ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। ये बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट है, बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, रशियन बॉल ट्विस्ट्स फॉर योर ओब्लिक्स। ओके, तो ये आपकी ओब्लिक्स, आपके रेक्टस एब्डोमिनस की ट्रेनिंग हो गई। अब बारी आती है आपके टीवीए की। अब टीवीए की मैं आपको एक बहुत ही धांसू एक्सरसाइज बताता हूँ, वो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट। टीवीए क्या होता है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। आपकी नेचुरल बेल्ट, आपके जो हम वेट लिफ्टिंग बेल्ट आपने देखी है, वैसे ही आपकी बॉडी की खुद की बेल्ट होती है। वो आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है, आपकी जो वेस्ट लाइन है उसको नैरो रखती है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जिनको ये दिक्कत होती है गट बाहर आने की, बहुत मसल साइज बढ़ाते हुए बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट, पेट बाहर आने लगता है, राइट, उनके लिए वैक्यूम एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। ऑलवेज परफॉर्म वैक्यूम एक्सरसाइजेस, जिसमें आप अपने पेट को अंदर सक करते हैं और इस तरीके से आप वैक्यूम को होल्ड करके रखेंगे फॉर लेट्स से 10-15। सांस नहीं लेनी है, सांस रोक के रखनी है। ओके, इस तरीके से 15 से 20 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है। दूसरी एक्सरसाइज की क्या हो सकती है? इसमें आप सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस, राइट, इस तरीके से। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को भी 10 to 15 सेकंड परफॉर्म करेंगे और इसके टोटल आप 3 से 4 सेट्स दे सकते हैं। तो ये आपके तीनों मसल्स इसमें टारगेट हो जाते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, आपके ओब्लिक मसल्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एब मसल को कैसे ट्रेन करते हैं उसके ऊपर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मसल ब्लेज चैनल को, एंड मैं मिलूंगा आपको बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.